जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जी के हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, एमटीएस और साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके आने वाले 2025 के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपके साइंस के और साथ ही साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, तापमान की, समय की या ध्वनि की? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डिस्टेंस, दूरी की ये इकाई है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? एफजी बेंटिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने या स्वान ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एफजी बेंटिंग के द्वारा इंसुलिन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2002 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में या 2006 ईस्वी में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2001 ईस्वी में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी और इसके अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बालक हो या बालिकाएं, जो भी बच्चे हों, उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके लिए उन्हें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये अभियान का इसलिए शुरुआत किया गया कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग स्वर उत्पन्न करने में मदद करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि किसे हम लोग वोकल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे ये जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के कारण साउंड जो है वो क्रिएट होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर आपके कोई वस्तु हो। जब तक उसमें वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगा तब तक के साउंड का क्रिएशन होना मुश्किल होता है। तो श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग जो है ऑप्शन में दिए गए हैं, लंग्स है, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है या नोज है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे स्वर यंत्र या लैरिंग्स के नाम से जाना जाता है और इसे वोकल कॉर्ड भी बोला जाता है। इसी में वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं और उस वाइब्रेशन के कारण हमें आवाज फील होता है, आवाज को हम निकाल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, उत्तल दर्पण को या अवतल दर्पण को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस, जिसे हम लोग कन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर या गोदावरी पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर बना है। इस वीडियो में टोटल आपके 35 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग एज अ टेस्ट भी सॉल्व करें और देखें कि 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आपको मेरे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे इंस्टा आईडी शोभा डे 2024 को फॉलो कर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वो फ्री में उपलब्ध करा दी जाएगी, उसके कोई भी शुल्क नहीं लिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन में दिए गए हैं, राजस्थान, त्रिपुरा, बिहार या गुजरात? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? चंद्रशेखर आजाद ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा को दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और ये कब? तो जब सन 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन हो रहा था, तो उसी टाइम में ये स्लोगन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसका ईयर भी याद रखिएगा, एमटीएस के एग्जाम में ये ईयर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में
कौन सा दिन मनाया जाता है? 31st ऑफ अक्टूबर, 14th ऑफ नवंबर, 19th ऑफ नवंबर या 23rd दिसंबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31st ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये किसकी जयंती का प्रतीक है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का ये प्रतीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब है? तो 31st ऑफ अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, गरीबी का उत्थान, कृषि सुधार या महिलाओं का रोजगार। तो अंत्योदय योजना का जो उद्देश्य है वो है गरीबों का उत्थान। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो मानव जो हृदय है उसमें चैम्बर की संख्या जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, 2 जो होते हैं वो लेफ्ट होते हैं और 2 जो होता है वो राइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत और किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन या बांग्लादेश। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम रहेगा तो आप पाक सोचकर पाकिस्तान को लगा देंगे, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच के जल संधि है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आयरन रस्टिंग जो होता है उस प्रोसेस को और किस नाम से जाना जाता है वो पूछा जा रहा है। द्रव्यमान के नाम से, अवशोषण के नाम से, ऑक्सीकरण के नाम से या अवकरण के नाम से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे ऑक्सीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के, लंग्स के, मस्तिष्क के या प्लीहा के। तो पीलिया जिसे किस और नाम से जाना जाता है तो उसे जॉन्डिस भी बोला जाता है। ये हमारे बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं? तो यकृत को करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है बुढ़ापे में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग जो है उसे क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क बोला जाता है। और ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, सेकंड को मध्य मस्तिष्क और थर्ड को क्या बोलते हैं? पश्च मस्तिष्क के नाम से बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा भाग जो है वो उसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं, सेरेब्रम जिसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या एब्सिसिक एसिड। तो ये जो चारों हार्मोन है वो किसमें पाए जाते हैं? तो प्लांट्स में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जैसे ह्यूमंस में हार्मोन्स पाए जाते हैं उसी तरीके से प्लांट्स में भी हार्मोन पाए जाते हैं। और ये जो चारों हैं वो प्लांट्स के ही हार्मोन है, लेकिन फलों में पूछ रहा है तो फलों में साइटोकाइनिन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नौटंकी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यूपी का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या महाराष्ट्र का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये यूपी का एक प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? गोपाल ने, महिपाल ने, धर्मपाल ने या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। किस नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ब्रह्मपुत्र को, गोमती को, पेरियार को या कावेरी को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पीली नदी किस नदी को कहा जाता है? नाइजर को, हांगो को, जॉर्डन को या शारदा को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक का मतलब क्या हो गया? जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसमें चालक, सुचालक और कुचालक दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें सेमीकंडक्टर अर्धचालक बोला जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं सोना, जर्मेनियम, सीसा या एल्यूमिनियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मेनियम। जर्मेनियम को अर्धचालक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं?
22 जनवरी को, 23 जनवरी को, 24 जनवरी को या 25 जनवरी को। तो पराक्रम दिवस जो है वो मनाया जाता है 23 जनवरी को। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल या गुजरात? तो सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य जो है वो है गुजरात। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहते हैं? प्रयागराज को, वाराणसी को, केदारनाथ को या हिमालय को? तो ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयागराज को, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को तोड़ने में मदद करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलेज जो है वो लार में पाया जाना एक एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीआई का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे में ये पूछे गए हैं, आईटीआई का पूरा नाम क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आईआईटी नहीं है बल्कि आईटीआई है। ऑप्शन में दिए गए हैं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय औद्योगिक संस्थान या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से या आयरलैंड से? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से प्रभावित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कौन सा ये भाग है वो पूछ रहा है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2, जिसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? तो भाग 2 में आर्टिकल्स जो है वो आते हैं 5 to 11। ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है वो किससे संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके जीएस के, जो लगातार एग्जाम में हमेशा रिपीट हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।